मेरा नाम है उदय और यह है मेरी कहानी 1980 की। तब मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके अपना बरसों का सपना पूरा करने के लिए चला। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं शहर में नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों का इलाज करूं, जहां लोगों को यह सारी सेवाएं आसानी से नहीं मिलती थी। मैंने अपना पहला अस्पताल राजस्थान के एक छोटे से गांव में खोला। वहां शहर के जैसा शोर शराबा या भीड़ भाड़ नहीं थी। सब लोगों में भाईचारा था। बस एक चीज का बुरा लगता कि वहां के लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंधविश्वासी थे। रात के 10 बजे के बाद गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि देर रात को बाहर भूत घूमते हैं। मैं यह सब नहीं मानता था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि गांव के लोगों की यह सोच बदलना आसान नहीं है। एक रात की बात है। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा टहल लेते हैं। मैं अपने घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा है। वहां पर ऐसी शांति छाई हुई थी कि मानो उस गांव में कोई इंसान रहता ही ना हो। मैं यह देखकर हैरान था कि सच में यहाँ के लोग इन भूत प्रेत और आत्माओं से इतने डरते हैं। मैं गांव की नदी की ओर चलता गया। बाहर इतनी सुहानी हवा चल रही थी कि मानो वो गीत गा रही हो, और मुझे रात के वक्त बाहर आकर इतना प्रसन्न लग रहा था कि मेरा घर वापस जाने का मन ही नहीं करने लगा। चलते चलते मैं कब नदी के किनारे तक पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी मैंने किसी औरत के रोने की आवाज संगीत सुनी। ये क्या? इस वक्त तो गांव वाले बाहर नहीं आते, तो फिर यह किसकी रोने की आवाज है? मैं हैरानी से किनारे की ओर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां हरा घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी है और वो जोर जोर से रो रही है। मैं उसकी तरफ संगीत, देखिए देखिए, रोइए मत, क्या हुआ आपको? और आप ऐसे क्यों रो रही हैं? इतनी रात को गांव में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो फिर आप यहां तो क्या करूं? मारा पति मन ने धोखा देकर दूसरी औरत घर लेकर आयो है, और जब मन ने उस औरत को घर से बाहर जाने को कहा, तुम्हारे पति ने मन ने ही घर से बाहर निकाल डाल दियो। अब मैं जी के क्या करूं? कहां जाऊं और किसके सहारे जीऊं? संगीत, अरे ये कैसी बात कर रही है आप? अरे अगर आपके पति ने आपको धोखा दिया है तो आपको पंचों के पास जाना चाहिए। वो उसे सजा जरूर देंगे, ना वो कोई सजा ना देंगे उनको। ये मर्दों का समाज है भैया, यहाँ औरतों के फरियाद कोई ना सुनने हैं। अब हमारे पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, आप मेरे साथ चलिए। आपको इतनी सी बात के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा और आपकी तरफ से पंचों से बात भी करूंगा। फिर देखता हूं कि तुम्हारा पति तुम्हें कैसे नहीं अपनाता। चलो मेरे साथ, चलो चलो। संगीत, ठीक है साहब, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगी। इतना कहकर वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। संगीत, मैं उसकी पायल की झंकार से समझ रहा था कि वो मेरे पीछे आ रही है। हम नदी से थोड़ा ही दूर आए थे कि मैंने उसे उसका नाम पूछा। माफ कीजिए, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया कि आपका नाम क्या है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने फिर से पूछा, अरे अपना नाम तो बताइए। लेकिन उसने फिर जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि वो वहां थी ही नहीं। मैं यह देखकर दंग के दंग रह गया, क्योंकि मैं अब तक उसके पायल की झनकार अपने पीछे पीछे सुन रहा था। वो मेरे पीछे मुड़ते ही वो अचानक कहां गायब हो गई। तभी एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं चौंक संगीत गया। कौन है? के हो गया भैया हैं? इतनी रात को बाहर के कर रहे हो? लगता है गांव में नए हो। हाँ, थारे को मालूम ना कि जे वक्त गांव में लोग घर से बाहर ना निकले। ओए हेलो, मुझे पता है सब, हाँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रंजीत, हाँ, यही सामने घर है हमारा। तन ने रात को अकेले घूमते देखा तो सोचा कि पूछ लूं क्या चल रहा है।